पढ़ चुके हैं वेरिएबल क्या होता है, तो उसको शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। और उसमें हम लोग को वेरिएबल तो ये पता है हम लोग को, लेकिन इसका कैसे डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, और कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये एक एक करके हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या था वेरिएबल क्या था। तो वेरिएबल में हम लोग क्या देखे थे कि वेरिएबल क्या होता है, ये हम लोग क्या देखे थे कि ये क्या होता है नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसको हम लोग समझे हुए थे। कैसे समझे हुए थे, तो देखिए हम लोग शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं कि कोई भी डेटा को हमको क्या करना होगा, रीड करना होगा, ठीक है, या फिर किसी भी डेटा को प्रिंट कराना होगा, ठीक है, या फिर क्या करना होगा हमको स्टोर करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले उस डेटा के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। तो मेमोरी है तो उसमें तो स्पेस है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्यों डिक्लेयर करना पड़ता है, क्यों वेरिएबल लेना पड़ता है कि अगर हम क्या करें कि किसी भी वैल्यू को स्टोर कराएं, ठीक है, या फिर रीड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि मेमोरी लोकेशन में मतलब ये है। अच्छा एक मिनट एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारा क्या है मेमोरी है, ठीक है। तो हमको पता है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पेस होते हैं, मतलब क्या मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स में होता है। तो लोकेशन तो बहुत है, तो हम लोग जब भी वैल्यू को क्या कराएंगे स्टोर कराएंगे या फिर प्रोसेसिंग करना होगा या फिर रीड करना होगा, तो हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं कहीं भी, जहाँ मन वहाँ करा देंगे। लेकिन हमको जब वैल्यू को फिर से रिट्राइव करना होगा, मतलब फिर से उसको प्रोसेसिंग के लिए यूज करना होगा, तो क्या करना होगा हम लोग को दिक्कत होगा। दिक्कत होगा क्या मतलब कि उसको ढूंढ नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है मतलब लोकेशन बहुत, नंबर ऑफ लोकेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होगा, हम लोग मैनुअली नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग कि एक एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस दे देते हैं मतलब क्या, जैसे ये है तो इसका हम नेमिंग कर दिए, जैसे ए, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, T1 भी लिख सकते हैं। तो जो मन में आए उसको क्या कर सकते हैं हम इस स्पेस का नेमिंग कर देंगे। जैसे हमका पोस्टल एड्रेस होता है, घर का एड्रेस होता है, सब लोग का अलग अलग होता है, ठीक है। उसी तरह क्या किए हम मेमोरी लोकेशन हम लोग के घर की तरह है, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे एक वैल्यू को स्टोर कराना है। जैसे चिट्ठी या फिर लेटर पहले क्या होता था, या फिर बैंक में अभी भी कोई भी चीज़ को पहुँचाना होता है घर पे, तो पूरा हम क्या कहते हैं डिटेल एड्रेस। तो हम लोग के घर के लिए जो वो एड्रेस है डिफाइन कर दिया गया है, और ताकि और क्या होता है बैंक आसानी से हम लोग घर पे जो भी लेटर पहुंचाना होता है वो पहुंचा देता है उस लोकेशन की हेल्प से, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी है कि जब भी हमको डेटा को क्या करना होगा यूज करना होगा, तो हम कहाँ पे जाएंगे, तो जो लोकेशन होगा उसका क्या होगा एड्रेस कोई होगा, ठीक है। तो उसका जो एड्रेस होगा उसका हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। वही नेमिंग करना है क्या कहलाता है वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये वेरिएबल हम लोग समझ गए कि क्या था, हम लोग ये देखे भी थे लास्ट क्लास में। और भी हम लोग क्या क्या इसमें देखे थे कि ये इसका रूल्स कुछ था, ठीक है। हम किस किस टाइप के यूज कर सकते हैं, मतलब जब नेमिंग करेंगे जैसे ए हुआ बी हुआ, तो कैसा कैसा हम रूल फॉलो करेंगे, कौन कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ताकि हम अगर वेरिएबल चूज करें तो उसमें क्या हो गलती ना हो। तो ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहला रूल में हम लोग क्या देखे थे कि कीवर्ड जितने भी हैं, कीवर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, कीवर्ड नहीं होना चाहिए वेरिएबल के नेम में। जब भी नेमिंग करें तो वेरिएबल एज ए कीवर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, कीवर्ड का यूज एज ए वेरिएबल नहीं करेंगे। वाइट स्पेस उसका भी क्या करते हैं हम लोग यूज नहीं करते हैं। अपर केस लोअर केस लेटर का यूज कर सकते हैं, मतलब स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या देखे थे कि NCC, ठीक है, ये क्या करता है 31 कैरेक्टर्स, ठीक है, का हम लोग कर सकते हैं, लेकिन साइज 31 हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली क्या यूज करते हैं, हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं 8
का ही यूज करते हैं, मतलब 8 कैरेक्टर्स का ही हम लोग यूज करते हैं जब भी वेरिएबल का नेमिंग करते हैं, ठीक है। और जब भी वेरिएबल का नेमिंग करेंगे तो वो हमेशा किससे हम लोग करते हैं स्टार्ट, लेटर से ही, किसी लेटर से ही क्या करते हैं हम लोग वेरिएबल का नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रूल्स था, हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन, ठीक है। तो वेरिएबल को कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे, तो डिक्लेयर करने के लिए अभी हम लोग रूल्स देख लिए कि क्या क्या रूल्स था। अब देखिए आगे हम लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे डिक्लेरेशन करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे इसका सिंटेक्स जो होगा, ठीक है, सिंटेक्स जो होगा डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होना चाहिए, मतलब जो जनरल फॉर्मेट होगा, हम लोग कौन से जनरल फॉर्मेट को क्या करेंगे, प्रोग्राम में यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप हम देख लेंगे थोड़ा भी, डिटेल पढ़ना भी हम लोग को। और यहाँ पे क्या है, ये A1 A2, ठीक है, और आगे ये जाएगा। तो ये डेटा टाइप क्या है कि हम जो वेरिएबल, ये क्या होगा, ये डेटा टाइप होगा, A1 A2, ये क्या है, वेरिएबल्स है, क्या है ये, वेरिएबल्स, ठीक है। तो A1 A2 ये क्या हो गया, वेरिएबल जो हम लोग नेमिंग किए, या फिर जो कर सकते हैं हम लेटर का एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये डेटा टाइप क्या बताता है कि हम जो डेटा इस वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं वो किस टाइप का है। तो किस टाइप का है मतलब क्या कि वैल्यू, इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है 1 2 3, ठीक है, इंटीजर वैल्यू भी, डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है, या फिर कैरेक्टर भी हो सकता है। कैरेक्टर क्या, जो हम लोग, जैसे हम लोग का नाम होता है R, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये कैरेक्टर है, ठीक है। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए वेरिएबल। तो लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट में जब भी हम कैरेक्टर लिखते हैं तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हम लोग उसको इंक्लोज करते हैं, तभी वो क्या हो जाता है, कैरेक्टर, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अगर केवल R लिख देंगे या फिर ये लिखेंगे तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े कि वो क्या होता है, वैलिड नहीं होता है, ठीक है। एज ए वेरिएबल वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे क्या देखें, क्या देखना है, जैसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको लिखना हो तो ये क्या है, इंटीजर, ठीक है। ये इंटीजर क्या बता रहा है कि जो वैल्यू हम लेंगे इस वेरिएबल के लिए, जो स्टोर करना है या फिर रीड करना है, तो वो किस टाइप का होगा, इंटीजर होगा, ये डेटा टाइप। उसके बाद यहाँ ए लिख सकते हैं अगर वेरिएबल ए डिक्लेयर किए हैं, या फिर दूसरा कोई डिक्लेयर किए हैं A1 तो A1 भी लिख सकते हैं, दूसरा कुछ और भी हम लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, मतलब जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहें वो क्या कर सकते हैं, एज ए आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, डिक्लेरेशन कैसे हुआ, वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब देखिए अगर डेसिमल वैल्यू होता है तो उसके लिए फ्लोट यूज किया जाता है, ठीक है। फ्लोट के लिए यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं, फिर दूसरा कोई वेरिएबल क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हम इस तरह कर सकते हैं। अगर कैरेक्टर होगा तो क्या होगा, CHAR, कैरेक्टर का शॉर्ट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, CHAR होता है। तो हम कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं किस तरह, एज ए वेरिएबल, ठीक है। तो ये सिंटेक्स हम देख लिए कि पहले किस फॉर्म, पहले बताना होता है कि जो वेरिएबल होगा उसमें किस टाइप का डेटा रख रहे हैं, तो ये बता दिया। उसके बाद जो आप नेमिंग किए हैं वो नाम क्या किए हैं, A1 किए हैं, काउंट किए हैं, नंबर किए, या ग्रुप किए, या कैरेक्टर दिया जा सकता है। अब देखिए, अब हम लोग इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है कि इसमें वैल्यू कैसे हम इंटर करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कैसे इंटर किया जाता है ये देखिए। तो इसका इनिशियलाइजेशन के बाद हम लोग असाइनिंग लिखेंगे, या फिर हम यहाँ पे क्या लिखिए हैं, इनिशियलाइजेशन, या क्या करते हैं हम लोग असाइनिंग, दोनों क्या है, एक ही बात है। तो इसका हम पहले देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन जो है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन में इसका सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स मतलब क्या, हम बोले अभी कि जनरल फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, कि किस जनरल फॉर्मेट में हम लोग यूज करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल नेम
उसके बाद क्या इक्वल टू और फिर क्या करते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो जाता है वेरिएबल नेम इक्वल टू कांस्टेंट। यही क्या कहलाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। तो एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इंट ए हम किए, एग्जांपल कैसे इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज मतलब क्या कि ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, उसमें आप डेटा कैसे इंटर करेंगे, ठीक है, कैसे बताएंगे कोडिंग जब करेंगे तो कैसे बताएंगे कि इस लोकेशन में कौन सा वैल्यू आप पुट किए हैं। तो जो वैल्यू पुट करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कैसे शो करते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं इनिशियलाइजेशन या फिर असाइनिंग। ठीक है, असाइनिंग मतलब उसको वैल्यू को इंटर करा देना है, ठीक है, मतलब वैल्यू को पुट कराना है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ क्या लिए इंट a1, ए लिख लिए मान लेते हैं। ये क्या है, इंट क्या बताया, डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा है। ठीक है, तो और ये क्या है ए क्या है वेरिएबल नेम। ठीक है, तो किस टाइप का डेटा है और किस कौन सा वेरिएबल आप डिफाइन किए, मतलब नेमिंग क्या किए, लोकेशन का नेमिंग ये आप किए, और इस लोकेशन में कौन सा डेटा जा रहा है इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई इंटीजर वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीजर ही यहाँ पे क्या करना है, इसको इस लोकेशन में पुट कराना है। तो हम क्या कर सकते हैं 1 या फिर 10, ठीक है, या फिर 20, जो भी करना होगा वेरिएबल असाइन कर सकते हैं वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। देखिए सिंटेक्स क्या है, इसी फॉर्म में हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। वेरिएबल नेम, तो ये वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू इक्वल कांस्टेंट, तो ये क्या है जनरल फॉर्मेट है या फिर सिंटेक्स है। इसी फॉर्म में हमको क्या करना है, प्रोग्राम में यूज करना है। ठीक है, अगर देखिए और हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे डेसिमल वैल्यू वाला लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट ए, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डेसिमल वाला वैल्यू 1.02 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये डेसिमल वैल्यू को हम कैसे इनिशियलाइज किए। ये पहले क्या बताया, यहाँ से देखिए पहले क्या बताया, ये डेटा टाइप कौन सा किस टाइप का डेटा यूज करेंगे, ये क्या बताया वेरिएबल। इस वेरिएबल का नेमिंग किए, तो इस वेरिएबल इस लोकेशन में किस टाइप का डेटा होगा, फ्लोट। फ्लोट मतलब क्या होता है डेसिमल, तो ये डेसिमल वैल्यू इस लोकेशन में हम स्टोर करें, ये इक्वल के हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या है पूरा इनिशियलाइजेशन है। वेरिएबल क्या होगा, उसका इनिशियलाइजेशन क्या होगा, यही हम लोग को देखना था। अब देखिए अब हम लोग को एक चीज क्या रहता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते रहते हैं, ठीक है, प्रोग्राम लिखते रहते हैं मतलब क्या, जब हम कोडिंग करेंगे, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होने लगता है तो क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। तो कभी कभी बहुत सारे फंक्शन भी जाएंगे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में, तो फंक्शन 3, 4, 2 हो सकता है फंक्शन। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेकिन उसका क्या होगा, एक ही फंक्शन में यूज होगा। ठीक है, एक स्पेशल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे किसी एक फंक्शन में यूज करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल होगा जो 3, 4 फंक्शन है, तो तीनों चारों फंक्शन में भी क्या होता है उस वेरिएबल का यूज होते रहता है। तो यहाँ में हम क्या बताएं कि दो तरह का हो गया, क्या कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन में के लिए यूज होगा वेरिएबल, एक टाइप का वो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, और एक टाइप का दूसरा क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल होगा कि प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन यूज किए हैं सब में यूज होगा। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे क्या दो टर्म क्या आया है, एक ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए। ठीक है, एक हो गया ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा क्या होता है, एक टर्म होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो ये भी हम बताएं लोकल वेरिएबल क्या होता है। ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है तो उसमें 3, 4 फंक्शन होंगे, तो किसी एक फंक्शन के लिए ही आप किसी वेरिएबल का डिक्लेयर किए तो वो लोकल हो गया। ठीक है, प्रोग्राम में 3, 4 फंक्शन है और सारे फंक्शन में वो वेरिएबल यूज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा ग्लोबल। ग्लोबल से नाम से ही अर्थ में ग्लोबल मतलब क्या होता है पूरा सब जगह। ठीक है, पूरा सब जगह है तो सब जगह वेरिएबल इसका डिक्लेयर किए रहेंगे तो यूज होगा। लोकल मतलब किसी एक जगह है, किसी खास एरिया में ही, मतलब किसी खास फंक्शन में ही इस वेरिएबल का यूज होगा, बाकी जगह नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं,
जैसे हम लोग प्रोग्राम जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, हैश इंक्लूड लिखते हैं और फोनियो डॉट एच, तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए जैसे हमको अभी केवल वेरिएबल समझना है, जैसे हम क्या किए इंट आई, ठीक है, और ये क्या किए हम मेन फंक्शन को क्या किए, ये अभी देखेंगे हम लोग, ये क्या होता है बिगनिंग बताता है ये कि कैसे कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर हम क्या किए कि यहाँ पे भी डिक्लेयर किए वेरिएबल, ठीक है, इंट ए इंट बी, फिर यहाँ पे क्या किए हम आगे प्रोग्राम अपना पढ़े, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया इस, और आगे भी मान लीजिए ये फंक्शन है, फिर इंट सी, फिर इंट डी, ठीक है, फिर आगे भी क्या किया हमारे पास फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या बताने का मतलब है कि जैसे हम ये जो है ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये मेन फंक्शन जो है जो बताता है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बारे में, तो ये देखिए ये मेन फंक्शन से बाहर ही क्या हो गया, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही इसको क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है कि इस आई जो लोकेशन है जो डिक्लेयर किया गया है उसका यूज होने वाला है। तो इस पहले ही बता दी, मतलब क्या है कि ये जहाँ जहाँ भी यूज होना होगा सब जगह होगा, मतलब कि जितने भी फंक्शन आए होंगे 2 फंक्शन 3 फंक्शन सब जगह क्या होने वाला है, इसका यूज होने वाला है। और यहाँ पे क्या है तो सब जगह यूज होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए अभी देखिए यहाँ पे ये इंट ए बी सी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर है, यहाँ पे तो डिक्लेयर था, यहाँ पे भी डिक्लेयर किए गए। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो फंक्शन यूज हो रहा है ये केवल इसी फंक्शन में यूज होगा, ठीक है। और फिर मान लीजिए ये दूसरा फंक्शन है तो यहाँ पे भी अब वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो ये जो सी और बी जो वेरिएबल है आगे वाले के ही लिए ही यूज होगा, ये सी डी इसमें यूज होगा नहीं होगा, ठीक है। ये बी जो होगा इस वाले प्रोग्राम के पार्ट में यूज होगा नहीं होगा। तो ये क्या बता रहा है कि आप एक जगह डिक्लेयर किए उसका यूज कर लिए उसका काम खत्म, फिर दूसरी जगह वेरिएबल का डिक्लेयर किए उसका यूज किए फिर उसका काम खत्म। मतलब क्या हुआ कि ये लोकली यूज हो रहा है, क्या हो रहा है लोकली यूज हो रहा है। लोकली यूज मतलब क्या है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, ठीक। ये किस टाइप का वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। जहाँ पे जिस फंक्शन में यूज है वहीं पे डिक्लेयर किए यूज किए उसका काम खत्म। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल में क्या है कि ये केवल एक जगह यूज नहीं होगा, प्रोग्राम में जितने फंक्शन यूज हुए सारे फंक्शन में वेरिएबल यूज होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ग्लोबल, या फिर बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब प्रोग्राम के स्टार्ट होने से बाहर ही ये डिक्लेयर किया गया है। तो इतना हम लोग को देखना था, ठीक है। अब देखिए अब और तरीका भी है, जैसे हमको वैल्यू को रीड करना है, जैसे हम इनिशियलाइज किए, अभी इनिशियलाइज किए तो क्या किए, इनिशियलाइज किए तो जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या दिए इंट मान लेते हैं, इंट यहाँ पे टी मान लेते हैं t1, फिर क्या लिए 12, ठीक है। ये क्या किए वैल्यू को असाइन किया गया है t1, ठीक है। t1 जो लोकेशन है उसमें ये जो वैल्यू क्या किया गया है पुट किया हम लोग। अब क्या है एक और फंक्शन होता है, और वो क्या नाम है उसका, स्कैनफ फंक्शन। ये क्या है, ये क्या है एक फंक्शन है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जब प्रोग्राम हम लोग का रन होता है उस समय क्या कर सकते हैं हम लोग वेरिएबल को उस समय भी असाइन किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है वेरिएबल को असाइन करने का। तो इसका ये क्या है एक फंक्शन है, ये क्या होता है लाइब्रेरी में, सी लाइब्रेरी जो होता है उसमें क्या होता है इस फंक्शन का डिफिनेशन पहले से ही प्री डिफाइंड रहता है, ठीक है। तो देखिए तो इसके हेल्प से कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जब प्रोग्राम क्या होता है रन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्या होता है इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए इसका पहले जनरल फॉर्मेट क्या आता है स्कैनफ फंक्शन का, तो जनरल फॉर्मेट हम देख रहे हैं ये क्या है कंट्रोल, ठीक है, ये क्या है कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है। और देखिए ये क्या है ये एंड वेरिएबल, ठीक है, 1 2 जितना भी वेरिएबल होगा उसके बाद क्या हो जाएगा। तो देखिए अब एक एक करके पढ़ते हैं कि ये कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है। ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है ये क्या बताता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफाई, ये क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफाई, माने आप जो डेटा यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में है, क्या होता है किस फॉर्मेट में है, इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है,
कैरेक्टर है, ठीक है, वो किसके मालूम चलते हैं हम लोग को, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर है? इंटीजर के लिए हम लोग क्या करते हैं, %d का यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, %f का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, %c का यूज करते हैं। और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर रहता है, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे, आगे का जब यूज होगा उसको देख लेंगे। तो ये स्कैनफ फंक्शन में हम क्या देखे अभी केवल कि इसका जनरल फंक्शन में क्या देखे कि इसके हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। कब इनिशियलाइज होगा, लेकिन इसके हेल्प से जब प्रोग्राम रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद। अब इसका जनरल फॉर्मेट क्या है, स्कैनफ कंट्रोल स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कोमा के भीतर फिर कोमा एंड वेरिएबल, ठीक है। तो इस कंट्रोल स्ट्रिंग क्या बताता है कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा, ठीक है, आप किस फॉर्मेट में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो किस फॉर्मेट में, तो इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या बताया गया, इसका सिंबल हो गया। %d जब भी रहेगा तो इंटीजर, %f रहेगा तो फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू, %c रहेगा तो मतलब कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। ये मतलब चल गया। अब देखिए ये जो एंड का सिंबल है, ठीक है, एंड का सिंबल क्या बताता है, एंड का सिंबल जब भी रहेगा वेरिएबल के साथ, तो ये हम क्या समझेंगे कि ये एड्रेस बता है, ठीक है। ये क्या होता है, एड्रेस, ठीक है, कि कौन से एड्रेस पे, ठीक है, कौन से एड्रेस पे वैल्यू क्या है, स्टोर है, जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल तो पता नहीं है कि वेरिएबल क्या है, ये मेमोरी लोकेशन का नेम है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन का नेम है ये, और उसका एड्रेस क्या है, एंड के द्वारा बताया जाए। इस वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि कौन से लोकेशन पे, ठीक है, उसका नाम क्या है ये बताया, और एंड से क्या बता दिए कि इसका एड्रेस क्या है, ये जो लोकेशन है उसका एड्रेस क्या है, इसके द्वारा हम लोग एंड से मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं, जैसे हम इसी को करना है %t1, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्कैन है, ठीक है। इस पे हम लोग इसमें इंटीजर वैल्यू, ये 12 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो %d, ठीक है। और क्या कि एंड मतलब क्या है, लोकेशन बता दी, एड्रेस। अब इसका नेम क्या है, नेमिंग क्या किया t1, तो क्या हो गया ये t। इस तरह क्या हो सकता है, हम लोग स्कैनफ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। अब देखिए अब एक और फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन है, हम लोग देख ले रहे हैं क्या होता है ये प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है। तो ये प्रिंटफ, तो स्कैनफ फंक्शन से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, मालूम चल गया कि किसी भी वैल्यू को कैसे हम लोग रीड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रीड वैल्यू, ठीक है। वैल्यू को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से रीड कर लिए, मतलब इनिशियलाइज कर लिए, ठीक है। और प्रिंटफ फंक्शन में क्या होता है, ये देखिए कि हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करना चाहते हैं। जब प्रोग्राम रन होगा तो ब्लैक स्क्रीन आएगा, तो उस पर क्या लिख कर आना चाहिए, ठीक है, क्या आउटपुट आए, ठीक है। तो वो किसके हेल्प से हम लोग करा पाते हैं, प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से करा पाते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे आएगा हम लोग देखते जाएंगे। तो इतना ही क्या था, वेरिएबल था, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल।